डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ से 2 महिला नेता राज्यसभा पहुंची। राज्यसभा सांसद बनी लक्ष्मी वर्मा और फूलो देवी नेताम। विधानसभा में दोनों ने लिया जीत का प्रमाण पत्र। वुमेन्स अंडर 23 वनडे में छत्तीसगढ़ की बड़ी हार। कर्नाटक में 234 रनों से हराया। 361 के जवाब में सीजी की टीम महज 127 पर सिमटी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बालोद बेमेतरा जिला कोर्ट को भी मिली धमकी। सभी सुनवाई रोककर कैंपस खाली कराया। रायपुर में गैस कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ में बनेगा कर्मचारी चयन मंडल। सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव। मंडल बनने के बाद एक ही परीक्षा से भरे जाएंगे कई विभागों के पद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग के मानस भवन में केंद्रीय गोंड महासभा धमदागढ़ की विशेष बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश भर से आदिवासी समाज के पदाधिकारी जुटे। बैठक में पूर्व अध्यक्ष एमडी ठाकुर को समाज से निष्कासित करने की घोषणा के साथ ही नई कार्यकारिणी के अस्तित्व में आने की पुष्टि की गई। पिछले कुछ महीनों से पुरानी और नई कार्यकारिणी के बीच जारी विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। सामाजिक पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि समाज की प्रगति के लिए अब आगामी रणनीतियां विशेष पूजा स्थल पर होने वाली महाबैठक में तय की जाएंगी। और चूंकि यहाँ पे 12 अक्टूबर को जो चुनाव हुआ था धमदागढ़ महासभा, चूंकि यहाँ पे सबसे बड़ा महासभा बावनगढ़ में माना जाता है, छत्तीसगढ़ का तो ये है ही है। और गौड़ समाज चूंकि यहाँ पे डेंसिटी है इनकी कि हर तीसरा व्यक्ति चूंकि गौड़ समुदाय से बिलोंग करता है, इसलिए गौड़ समुदाय के हिसाब से ये बड़ा चुनाव भी था। 12 अक्टूबर के बाद में 13 अक्टूबर को हमको परिणाम से घोषणा जब आया तो हम विजित हो गए 29 मतों से। और 29 मतों से जीतने के बाद में जो हमारा विपक्ष जो था वो चले गए, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक की सेवा की थी और उन्होंने हमारे चुनाव और हमारे विजेता को मतलब विजयी होने के प्रमाण को उनने चैलेंज किया था। तो दो फाड़ होने की स्थिति नहीं थी। पूरे समाज और सभी वर्चस्व और जितने जिले के लोग हैं उन्होंने बैठ करके और एक चुनाव हुआ है जिसमें माननीय सोरी जी, कमलेश ध्रुव जी ने अपना विजय हासिल किया और समाज ने इन्हें विजय का ताज पहनाया है। पर दूसरा पक्ष है जो जिनकी मोनोपल्ली है कि खाली पैसा उगाही करें और शासन को, प्रशासन को अपने हाथ में रख के समाज को बेचें। इसके लिए पूरा हमारा समाज उनका विरोध करता है। और इस मंच के थ्रू और इस मीडिया के थ्रू मैं एमडी ठाकुर को आगाह करना चाहती हूँ कि अपनी गंदी राजनीति से बाज आ जाए। यह स्थिति उचित नहीं है। समाज को बेचना छोड़ दें। यदि वो चाहें तो हमारा समाज उनको माफ करने के लिए तैयार है। और महासमुंद के सिंघोड़ा स्थित पीएम श्री स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे तक एक भी शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा, जिसके चलते बच्चे भीषण धूप में बाहर घूमने को मजबूर रहे। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन में सरकार द्वारा प्रतिबंधित तीव्र दाल परोसी जा रही है। मामले की सूचना देने पर संकुल समन्वयक भी शिक्षकों का बचाव करते नजर आए, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या करती हैं स्कूल में? रसोईया है। अभी 10:20 हो गया है। गुरुजी लोग एक भी नहीं आए हैं। आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए हैं, आज नहीं आए हैं। आज नहीं आए? आज नहीं। कोई सूचना, कोई फोन फान किए हैं? जी मुझे तो नहीं किए। नहीं किए। कितने गुरुजी हैं? जी 4 और एक पटेल सर। क्या करते हैं स्कूल में? सफाई कर्मचारी।
अभी 10:15 हो गया है। कितने गुरुजी हैं और अभी तक कितने गुरुजी आए हैं? अभी तक कोई गुरुजी नहीं आए हैं। आप अपना काम कर रहे हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ। कितने बजे तक आना रहता है गुरुजी लोगों को? 10 बजे। क्या करती हैं? दुर्ग के समोदा में भाजपा नेता के फार्म हाउस पर अफीम की अवैध खेती मिलने के बाद मचे सियासी घमासान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद से हर अपराध पर सख्ती से नकेल कसी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम साय ने दो टूक शब्दों में कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन बस्तर संभाग में धान खरीदी के मुद्दे पर सदन में तीखी नोकझोंक हुई। उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 44,000 किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए हैं। उन्होंने शासन की व्यवस्था को लचर बताते हुए कहा कि टोकन कटने के बावजूद किसानों का धान नहीं खरीदा गया। विपक्ष ने सरकार की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से करते हुए किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। धान खरीदी संबंध में क्वेश्चन था बस्तर संभाग के लिए और हमारे आदरणीय लखमा जी 4 विधानसभा का लगाए थे और दोनों से धान खरीदी से संबंधित था, लेकिन हमारे बस्तर जिला संभाग के 44,000 किसानों का धान खरीद और सब ऋणी किसान थे, सभी लोग ऋणी किसान थे। उसके बावजूद मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर नहीं आया। जो इस समय धान खरीदी में किसान परेशान हुए, एक तो एग्रीकेट, कैरी फॉरवर्ड, सत्यापन, समर्पण आदि आदि नियम इतने लचर व्यवस्था कर दिए थे जिसको पालन करने में समय पे किसान वो नहीं कर पाए, जिसके कारण से हमारे किसान लोग परेशान रहे। सरकार उसमें ध्यान नहीं दिया। सरकार के लोग जो मैदानी कर्मचारी है, ऊपर से दबाव है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड आएगा तब करेंगे, ऐसी तरह की बात मन करते करते टालते टालते और दिखावा के लिए किसान को दिखाने के लिए 2 दिन का और अवसर दिए। 2 दिन में भी कई किसान जो जिसका टोकन मिला था वो किसान भी खरीदी धान बेच नहीं पाए। धान छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दुर्ग जिले के समोदा में मिली अवैध अफीम खेती का मुद्दा गरमाया रहा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और प्रदेश की छवि को लेकर तीखा हमला बोला। विपक्षी विधायकों द्वारा सदन के गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी करने के कारण उन्हें नियमों के तहत स्वमेव निलंबित कर दिया गया, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की है। वहाँ खेती हो रही थी और जानबूझ करके सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। हमारे यहाँ धान के खेती करने वालों को इन्होंने इस वर्ष खून के आंसू रुलाए हैं और चाहते हैं कि धान की खेती कम हो। धान की खेती में जो अन्य फसल उगाएंगे उनको 10,000 का देने का वादा भी था, हमारी भी था, इनका भी था। तो ये अब चाहते हैं कि इनको पर्याप्त धान अब नहीं संभव है जितना हो रहा है यहाँ। तो मेरा हम सबका यही आरोप है कि ये छत्तीसगढ़ को
अफीम के, गांजा के खेती की तरह डाइवर्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से जितने फार्म हाउस है और पूरा सीमावर्ती है, बस्तर से लेके सरगुजा तक और 8 राज्य से घिरा हुआ है हमारा राज्य है। जसपुर से लेके आपके सुकमा तक कहीं भी अफीम की खेती हो सकती है और इसलिए सघन जांच की आवश्यकता है। विषय आया था, अनर्गल आरोप थे, कोशिश थी कि किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए, परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि ये कब से प्रारंभ हुआ है, ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, एफएसएल की टीम थी, एनसीबी की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित भारत सेवा आश्रम पहुंचकर आध्यात्मिक लाभ लिया। उन्होंने उड़ीसा से पधारे अलिक महिमा संस्था के गुरु बाबा वीरेंद्र कुमार और बाबा वासुदेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ऋषियों की भूमि है और बाबा वीरेंद्र कुमार जैसे संत मानव कल्याण के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने T20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को देश का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। देखिए, हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश है और अनेकों तरह के ऋषि मुनि जिनका आशीर्वाद देश को मिला हुआ है। तो एक अलेख महिमा भी एक धर्म संस्था है और जिसके गुरु श्री वीरेंद्र महाराज जी, उनका शुभागमन हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में हुआ है उड़ीसा से। तो हम वर्षों से अलेख महिमा से जुड़े हुए हैं। जब सांसद बने तब से हम जुड़े हुए हैं और हमारे संसदीय क्षेत्र में भी इनका आश्रम है और इतना इनका तपस्या है कि जो संत हैं वो कपड़ा टच नहीं करते हैं, धागा भी टच नहीं करते हैं, पैसा टच नहीं करते हैं, कोई दान दक्षिणा ग्रहण नहीं करते हैं और एक विशेष तरह का पेड़ का जो छाल होता है उसको वस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। तो मानव समाज के हित के लिए ऐसा उनका कठोर तपस्या है। तो आज छत्तीसगढ़ की धरती में उनका स्वागत है, कल से पधारे हैं। अभी यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान भी उनके माध्यम से होने वाला है। तो उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली। सर कल देखिए, एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। देर शाम पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह स्वयं दल बल के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर उतरी। इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की गई। एसपी ने दुकानदारों और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति समझाइश दी और स्पष्ट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक सहित कई थानों के प्रभारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मेनली आज हम लोग अपने टीम के साथ यहाँ पे ट्रैफिक समस्या को देखने के लिए उतरे हैं। यहाँ पे एक पुरानी मनेंद्रगढ़ मार्केट का प्रॉब्लम रहा है, हमेशा से लोग पार्किंग ठीक से नहीं करते हैं, बिना नंबर प्लेटों के गाड़ी चलाते हैं। अभी हम देख भी रहे हैं कि ट्रैफिक को लेके हमने एक अवेयरनेस मंथ भी चलाया था जनवरी में। तो एक वो लोगों के मन में जो भय है, लोगों को एक आदत होनी चाहिए कि भाई नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चलाना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है,
और यहाँ पे जो लोकल समस्याएं हैं उस सभी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। देखिए जहाँ पे भी हमें सूचना मिल रही है हमारे द्वारा चेकिंग करी जा रही है। और जो आपने बताया कि लोगों के द्वारा बिना ऐसा साइलेंसर की बिना पे गाड़ी चलाई जा रही है, उसका एक अलग से है प्रावधान है मोटर व्हीकल्स एक्ट में। हम सभी जगह पे मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि थाना प्रभारी इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। आधिकारिक ईमेल पर आए इस संदेश के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। एहतियात के तौर पर न्यायालय परिसर को खाली कराकर बम और डॉग स्क्वाड की मदद से सघन तलाशी ली गई। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और साइबर सेल के माध्यम से ईमेल भेजने वाले का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है और एक अफवाह भी इसको माना जा सकता है कि अचानक जो जिला न्यायालय से खबर आई कि यहाँ पर किसी ने मेल किया है कि बम से उड़ाने की धमकी दी है और इस तरह की धमकी पूर्व में भी विभिन्न न्यायालयों में छत्तीसगढ़ की दी जा रही है। लेकिन इसके लिए तकलीफ की बात यह है कि आज तक एक पुख्ता कोई जांच न बैठाली गई न इस पर जांच की गई। ये कोई तरीका नहीं होता 2026 में कि आपको एक मेल आए कि आपके कोर्ट को बम से उड़ाया जा रहा है और आपको तुरंत अफरा तफरी में कोई कार्य करना पड़े। हमारा यही कहना है राज्य शासन से कि जब इस तरीके की बार बार कोई बात हो रही है तो आप एक जांच कमेटी क्यों नहीं बैठालते कि इस तरह की अफवाह, इस तरह का साइबर अपराध कौन कर रहा है। हमारा यही कहना है। देखिए आज तो सुबह जैसे हम लोग 11 बजे कोर्ट पहुंचे तो ये बात चली कि एक अज्ञात मेल आया जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद पुलिस जो विभाग है वो एक्टिव हो गई है, आकर के बम स्क्वाड और एक डॉग स्क्वाड चेक कर रहे हैं और आज की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और जो ये अफवाह हो या हकीकत हो, लेकिन ये न्यायालय में इस प्रकार के मतलब जो मेल आया एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इसका जाँच किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।